हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे। मौज मस्ती के साथ आपकी ये ज़िंदगी कट रही होगी गर्मी की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। और कुछ लोग घूम रहे होंगे, कुछ घूम करके आ रहे होंगे। घूमते घूमते पढ़ते भी रहिए, नॉलेज लेते भी रहिए, जानकारी लेते भी रहिए। तो आइए हम लोग कमान पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th का हम लोग पढ़ेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? आर यू रेडी फॉर स्टडिंग? ओके ओके ओके, यू आर रेडी। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आवर टॉपिक ऑफ टुडे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होता है, जीरोज क्या होता है किसी पॉलिनोमियल्स का। एक पॉलिनोमियल्स में, किस तरह के पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होता है। वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आज क्या बताने वाले हैं, यही बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम्स वी विल स्टार्ट दी what is the zeros of the polynomial. Before discussing the zeros of the polynomial, first of all we will discuss the value of the polynomial, because value of the polynomials जानेंगे तभी zeros of the polynomials को जान पाएंगे। तो आइए बेटे, प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे दिल के करीब रहने वाले बच्चों, आइए देखिए वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल्स को कैसे फाइंड करेंगे। हाउ डू यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज हर x के वैल्यू के लिए, हर x की वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू अलग अलग होगी। जस्ट लाइक x = 1 के लिए इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कुछ और होगी, x = 2 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ और होगी, x = 3 के लिए पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कुछ और होगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू x के कुछ मानों के लिए, यानी कुछ वैल्यूज के लिए इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू sketch, we have to change my sketch. This is the blue color. I have to use black color, but where is my black color? value of px, इसी px का at x = -3 पर हम चेक करते हैं कि x = -3 पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी। आइए तो बेटे जो x = -3 पर है, तो जहाँ जहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x जहाँ जहाँ दिख रहा है x है मेरे बच्चों, वहाँ वहाँ रख दोगे -3 मेरे बच्चों। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप -3 रख देंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू x = -3 पर आपको फाइंड करनी है। बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = -3। Write down p -3. Dear, here is also x, so I have written here -3. Dear, here is also -3, so I have written here -3. Dear, my dear, here is also x, so I have written here -3. And here is 2 constant. Here is not x, so I did not write here x. यहाँ पे x नहीं, सॉरी, इसलिए यहाँ -3 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। आइए अब इस पॉलिनोमियल्स को कैलकुलेट करते हैं। बेटे -3 स्क्वायर ऑफ -3 विल बी +9। किसी भी नंबर पर, माइनस वाले नंबर पर, कोई भी नंबर हो, 2 पावर चढ़ा हो तो रिजल्ट पॉजिटिव में देगा, 4 पावर चढ़ा हो तो भी रिजल्ट पॉजिटिव में देगा। इसका कुछ और आएगा, 81 आई थिंक आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यस 81, ठीक है। यानी इवन नंबर्स पावर चढ़ा रहेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, ऑड नंबर्स पावर चढ़ता है तो नेगेटिव, ठीक है। तो 3 × -3
3 यानी 1 पावर इस पर चढ़ा है, कोई पावर नहीं होता तो 1 मैंने पहले ही बता रखा है। तो 3 इंटू -3 दिस विल बी -9 प्लस 2 -9 प्लस 9 एक दूसरे को खा जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ये +9 ये -9 दिस विल बी कैंसिल, इट्स मीन्स 0। कहने का मतलब कैंसिल मीन्स 0 + 2 2। इट्स मीन्स इस पोलिनोमियल्स की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू -3 पे, x इक्वल टू -3 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। तो 2 जो है 2 क्या है, ये वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स है किस पर, x इक्वल टू -3 पर। 2 इज द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इक्वल टू -3। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इज वैल्यू of polynomial कौन से पोलिनोमियल, x² प्लस 3x प्लस 2 एट किस पर बेटे, एट x इक्वल टू -3 पर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि पोलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसी तरह से कुछ और एक दो और ले लेते हैं। अब x इक्वल टू 2 पर हम फाइंड करते हैं, x इक्वल टू 2 पर। ये बेटे एक मैंने बाउंड्री खींच दिया है, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने बाउंड्री खींच दिया है। अब देखिए x इक्वल टू 2 पर हम इस पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स एट x इक्वल टू 2। तो मैंने बताया था जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लिखोगे, जहाँ x है वहाँ 2 लिखोगे। ओके, बड़ा एतरा रहे हो सर कोई बात नहीं बेटे, एतराने दो सर को, आप समझो। जहाँ x वहाँ 2, जहाँ x वहाँ 2। देखो जहाँ x वहाँ 2 बिकॉज वी आर चेकिंग एट x इक्वल टू 2। तो देख लो बेटे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 इट्स मीन्स 4 6 10 प्लस 2। यहाँ पे पोलिनोमियल्स की वैल्यू क्या मिल गई, p इक्वल टू 2 पे पोलिनोमियल की वैल्यू 12 मिल गई। आई थिंक आप पोलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर फाइंड करने आप सीख गए हैं। यू हैव लर्न दैट हाउ विल यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पोलिनोमियल्स एट एनी पॉइंट। ओके, एक बात आपने सीख ली है, ठीक है। और भी मैं पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और भी पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये लाइन मुझे डिस्टर्ब कर रही है बेटे, ये लाइन हमें डिस्टर्ब कर रही है, इसको उठा के पटक दिया जाए इधर पटक दो, इसके एरिया में रखो इस पोलिनोमियल के x² प्लस 3x प्लस 2 एट x इक्वल टू -3 यहाँ रखिए। दूसरे के एरिया में प्रवेश मत करो बेटा। चलिए, ये मैंने बाउंड्री खींची है, ठीक है। अब x इक्वल टू -2 पर हम चेक करेंगे। तो जहाँ x है वहाँ 2 -2, जहाँ x है वहाँ -2, जहाँ x है वहाँ -2, जहाँ x है वहाँ -2 -2 यस। तो ये बेटा स्क्वायर था, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 2 जा ये -6 हो जाएगा, ये +2 सेम साइन वाले बेटे ऐड हो जाते हैं। इट्स मीन्स जो आपका पॉजिटिव सिंबल्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इसको हम कह देते हैं अपनी लैंग्वेज में, दोनों भैया एक ही बिरादरी के हैं, यानी एक ही सिंबल के साथ हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो दिस विल बी एडेड बिकॉज दिस इज द सेम साइन। तो 4 + 2 -6, 4 + 2 6 इक्वल टू 0। आ गया जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का 0 आ गया,
आ गया आ गया, आ गया आ गया, गलती से नहीं, सही से आया। x इक्वल टू -2 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गया। x इक्वल टू -2 पे पोलिनोमियल्स की वैल्यू 0 आ गई। बेटा इसी को तो खोज थी, इसी की तो खोज थी, इसी की तो खोज थी, इसी की खोज थी बेटे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी एक पोलिनोमियल्स का जीरो। तो उस पोलिनोमियल्स का जीरो x इक्वल टू -2 पर आपको इस पोलिनोमियल्स की वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई। ठीक है, तो -2 से इस पोलिनोमियल की वैल्यू मिल गई 0, बाबू मिल गई 0। ठीक है, तो बाबू मेरे प्यारे बच्चों 0 जब मिल गई तो जिस वैल्यू पर इस पोलिनोमियल्स के जिस x के जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल्स की वैल्यू 0 मिल जाती है, वही वैल्यू उस पोलिनोमियल का जीरोज ऑफ दी पोलिनोमियल्स कहलाता है। इसलिए क्या है, यहाँ पे आपको मिल गया इट्स मीन्स p-2, इस पर क्या मिल गया? 0 मिल गया। देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल्स, 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स। कौन सी पॉलिनोमियल्स बेटा? यही x² प्लस 3x प्लस 2। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू -2 इज अ 0 ऑफ अ पोलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस 2। बिकॉज x इक्वल टू -2 पर हमें इस पोलिनोमियल्स की वैल्यू 0 मिल गई है। तो आपको पता चल गया होगा कि 0 ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है। किसी एक पोलिनोमियल्स को 0 किसको कहते हैं? 0 किसको कहते हैं? अरे भाई इतना तेजी बता रहे हो, तो उसको कहते हैं हम पोलिनोमियल्स की वैल्यू जिस भी x के लिए, x के जिस भी मान के लिए पोलिनोमियल की वैल्यू निकालने पर 0 आ जाती है, जिस भी x के मान के लिए पोलिनोमियल्स की वैल्यू निकालने पर 0 आ जाती है, वही वैल्यू जो होती है 0 अभी पोलिनोमियल्स होती है, क्योंकि a वैल्यू पोलिनोमियल्स के पूरे वैल्यू को क्या कर दिया? 0। इसीलिए इसका नाम पड़ गया 0 ऑफ पोलिनोमियल्स, 0 ऑफ पोलिनोमियल्स, 0 ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए, आ गया ये तो आ गया, आ गया ये तो आ गया, 0 ऑफ पोलिनोमियल आ गया बच्चों, आ गया 0 ऑफ पोलिनोमियल आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या 0 ऑफ पोलिनोमियल्स किसी एक ही वैल्यू के लिए होती है? बेटे लीनियर इक्वेशन में किसी एक वैल्यू के लिए 0 ऑफ पोलिनोमियल्स होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक था, यानी 2 पावर वाला था ये पोलिनोमियल्स, तो 2 वैल्यू के लिए ये जीरोज होगा। मैक्सिमम 3 पावर होगा तो 3 वैल्यू के लिए 0 हो सकता है, 3 वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो इसका कोई x वैल्यू, एक वैल्यू और रखेंगे, जो भी होगा x इक्वल टू 1 हो, x इक्वल टू -1 हो। आइए, आई थिंक x इक्वल टू -1 लग रहा है रखने से, तो एट x इक्वल टू -1 पर भी आइए चेक कर लेते हैं। आ गया ये तो आ गया पोलिनोमियल की वैल्यू, जहाँ जहाँ बेटा x है वहाँ वहाँ क्या रखना है? -1, -1 3 -1 प्लस लास्ट में बेटा 2 है, 2 लिख दिया, -1 का स्क्वायर +1, ये -3 + 2 +1 + 2 क्या हो जाएगा बेटे? 3 हो जाएगा। -3 और +3 क्या हो जाएगा? 0। इट्स मीन्स एक जो है 0 और है। देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल, 0 ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 भी जो है
जीरो जवाब पॉलिनोमियल है, क्योंकि x इक्वल टू -1 पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या मिल गई, इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, 0। ठीक है, समझ में गया। ये वाले पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x² + 3x + 2, इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या मिल गई, 0। इसलिए x इक्वल टू -1 क्या है, एक 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि किसी भी x के किसी भी वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाली जा सकती है, यदि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस वैल्यू के लिए 0 मिल जा रही है वो वैल्यू क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। यदि 0 नहीं मिल रही है तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, केवल वो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू होगी। मुझे लगता है प्यारे बच्चों, मेरे न्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा, आ गया होगा, आ गया होगा। ठीक है, हाँ, अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। तो सर आप जनरल पॉलिनोमियल्स की तो आप 0 निकालना बता दिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा बच्चों, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमारा जब पॉलिनोमियल्स कैसा होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, तो हम उसका 0 कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे। आपके दिमाग में ये बातें आ रही हैं तो घबराओ मत बच्चों, घबराओ मत बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो डरने की क्या बात, डरने की क्या बात है, जब तुम मेरे साथ हो, तो डरने की क्या बात है, जब तुम मेरे साथ हो, साथ हो गुरुजी तुम साथ हो। ठीक है बेटा, आ जाओ। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जो कांस्टेंट होते हैं, दो होते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड जीरो पॉलिनोमियल्स, दोनों के बारे में बात करेंगे कि इनके जीरोज क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या बताया गया था कल, कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, -3 -4, ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, इट्स मीन्स ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। यहाँ पर बेटे इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है x⁻0, क्योंकि x⁻0 क्या दे देगा, 1, तो 1 × 5 क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी देखते हैं वैल्यू एट x = 1 पर बेटे P1 = 5 × 1⁻0 = 5, एट x = 3 पर आप देखो वैल्यू P3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रख देंगे। ठीक है, तो 3 फिर 5 × 3⁻0, किसी भी नंबर्स के पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी मिलती है, 1, तो ये 5। तो देखो बेटा हर एवरी कंडीशन पर कोई भी वैल्यू रख लो, x = 3 पर कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी वैल्यू रख लो। ठीक है, x की प्लेस पे कोई भी वैल्यू रख लो, वो हमेशा का हमेशा जब भी देगा एक कांस्टेंट नंबर ही देगा, एक कांस्टेंट नंबर ही देगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये 0 हो ही नहीं सकता। हाँ, एक बात अलग है कि यदि x के जगह पे हम 0 रख दें तो क्या देगा सर। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्यों लिख रहे हैं सर, यहाँ लिख दो कि एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि x = 0 रख दे बेटे, तो ये P0 = 5 × 0⁻0 आता है। ठीक है, अब इस तरह के नंबर्स जो होते हैं, ये 0 के पावर जो 0 होता है वो अनडिफाइंड टर्म होता है। ठीक है, तो अनडिफाइंड टर्म में 5 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, उसको भी अनडिफाइंड ही मानेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ भी 0 नहीं मिलेगा मुझे, तो यानी x के किसी भी वैल्यू के लिए हमें 0 नहीं मिलेगा। जब 0 नहीं मिलेगा तो 0 जब दी पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के 0 होगा कहाँ से। इसलिए इस पॉलिनोमियल्स के यानी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के कभी भी 0 नहीं होते हैं। तो इस पॉलिनोमियल्स के यानी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के 0 नहीं होते हैं। इट हैज़ नो 0, इसका कोई भी 0 नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप कान और आँख और नाक और मुंह सब खोल करके देख लेना। ठीक है, आ जाओ जीरोज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये आइडिया आपको लग गया कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के 0 नहीं होते हैं।
जीरोज पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या बेटा होता है, वैसा कॉन्स्टेंट जो जीरो हो वो जीरो पॉलिनोमियल होता है। ये जीरो पॉलिनोमियल ही ऑलरेडी ही ये जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रख दो, एट एक्स इक्वल टू 1 रख दो चाहे 2 रख दो, तब पर भी ये जीरो ही मिलेगा। एट एक्स इक्वल टू -3 रख दो, ठीक है, तब पर भी ये क्या देगा, p -3 इक्वल टू 0 ही देगा। कोई भी रियल नंबर रख दो, केवल इंटीजर ही नहीं, कोई भी रियल नंबर, पॉइंट में, डेसिमल में, समथिंग कुछ भी रख दो, तो ये जो देगा एवरी रियल नंबर पर वो px 0 देगा। तो आप कह सकते हैं एट एवरी रियल नंबर, है ना, px इक्वल टू 0, ये 0 देगा। देयरफॉर जीरोज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स के जीरो क्या हो जाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स इज एवरी रियल नंबर्स। ये हो जाएंगे इसके आंसर बेटा। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के कोई जीरोज नहीं, जीरो पॉलिनोमियल्स के जो है एवरी रियल नंबर्स जीरो हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज के अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि जो है हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है। यदि वैल्यू हमें पॉलिनोमियल्स की जीरो मिल जाए तो जिस वैल्यू पर जीरो मिलती है वही एक्स की जो वैल्यू होती है वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होती है, ठीक है। अब आ जाइए, समझ गया मैं तो समझ गया, I have understood the zeros of the polynomials, I have understood the zeros of the polynomials. Okay. Non-zero constant polynomials have no zeros and zero polynomials have every real numbers zero. वाह, क्या बात है। आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी पॉलिनोमियल्स है, कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल्स है जिसका जीरो एवरी रियल नंबर्स होता है। तो प्यारे बच्चों, न्यारे बच्चों, आप आँख खोल करके बंद करके जैसे बताना हो, नींद में बताना हो चाहे जग के बताना हो, आप बता देना कि एवरी रियल नंबर्स। सांस फूलने लगी, नींद उड़ने लगी। आपको पढ़ाने में, बोलने में आइए बेटे प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का अब इसको मिटा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, वन क्या है, वन का फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की जगह पे बेटा px लिख दे रहे हैं। 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, फर्स्ट है इसमें एट x इक्वल टू 0। आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है, ठीक है। सेकेंड यहाँ लिखो ना, ये x इक्वल टू -1, और थर्ड आपको खुद करना होगा, 2 करके दिखा दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। आइए तो वैल्यू निकालते हैं बेटे। x इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी है तो जहाँ जहाँ x है, जय श्री राम, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे। सर मैं रखूँगा जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं 0 रखूँगा। जी पहले पॉलिनोमियल ही लिख लो बेटे, फिर रखो, नहीं तो पहला ही क्वेश्चन में कहोगे ये क्या कर रहे हैं। जहाँ जहाँ x
है वहाँ वहाँ हम जीरो रखेंगे, तो लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ जीरो, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ जीरो, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ जीरो। जहाँ तुम जाओ, देखो बेटा 5 इंटू जीरो, 5 इंटू जीरो क्या होगा, दिस विल बी जीरो, माइनस 4 इंटू जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस 3 जीरो माइनस फोर इंटू जीरो, जीरो प्लस 3 जीरो माइनस जीरो, जीरो प्लस 3 इट्स मीन्स पी जीरो इक्वल टू 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ द पोलिनोमियल्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स का मिल गया बेटा 3। मिल गया मुझे मिल गया वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल मिल गया। किससे मिला इस पे मिला। आ जाओ बेटा, अब x इक्वल टू -1 पर अब इसका भी सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं फर्स्ट पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब लिखेंगे एट x इक्वल टू -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लिखेंगे। 5 इंटू -1 4 इंटू -1 स्क्वायर। So what will be this? 5 into -1 will be -5. When will you multiply by 5 into -1? You will get -5. Square of -1 will be 1 plus 2 because -1 का स्क्वायर प्लस 2 होगा, क्योंकि मैंने बता रखा है। ठीक है, कभी भी माइनस में कोई नंबर हो उसका स्क्वायर हो प्लस देगा, या फिर उसके ऊपर 4 पावर लगा हो माइनस वाला कोई नंबर हो तो भी प्लस देगा। यदि 2 4 6 8 ऐसा पावर हो तो प्लस रिजल्ट देता है, और 1 3 5 ऐसा पावर हो तो नेगेटिव रिजल्ट देता है। ओके बेटे, तो -5 -4 प्लस 2, -5 -4 -9 प्लस 2 इक्वल टू -7। इट्स मीन्स इट्स वैल्यू इज -7। Value of the polynomials you have got, what you have got -7। गर्मी है और पसीना छलक रहा है, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। माइंड है, दिमाग है, स्क्रूज कभी कभी ढीला हो जाता है, तो मिस्टेक कहीं ना हुआ हो। x के प्लेस पे -1, x के प्लेस पे -1, क्योंकि x इक्वल टू -1 पे फाइंड करना था। 5 इंटू -1 -5। अब यहाँ पे -1 था, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, तो -4 इंटू +1 -4 हो गया, +2 -5 -4 ये सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएंगे। -9 प्लस 2 -7, क्योंकि बड़े वाले का सिंबल हम लिखते हैं। बहुत बढ़िया। अब आप जो है पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वाह, वो +3 यहाँ पे देखिए 2 लिख दिया हूँ, इसलिए -7 आ गया है। तो ऐसा करिए, ये 3 है तो इसको 3 बनाओ बेटे, गलती से 2 लिखा गया, दिमाग कहाँ था, यही मिस्टेक होती है मैथ में। 3 अब ये हो जाएगा -6, तो इसकी वैल्यू -6 आएगी। ठीक है, आप आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे क्या करना है कि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड P0 फिर P1 फिर एंड P2 ये फाइंड करना है। और पोलिनोमियल्स किस में से फाइंड करना है? कई सारे पोलिनोमियल्स दिए हैं। एक Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 सेकेंड दिया हुआ है। 2 मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप करेंगे। Pt
इक्वल टू 2 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यू। ये है बेटे 2 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी क्यू। आइए P0 फाइंड करना है, इट्स मीन्स एट y इक्वल टू 0 पर आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये P0, तो फर्स्ट यही से सॉल्यूशन शुरू कर दीजिए एट y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है y के प्लेस पे, ठीक है। देयरफॉर P0 इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो P0 क्या मिल गया बेटा 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 मिल गया। P0 की वैल्यू एक आंसर मिल गया। दूसरा एट P इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ 1 है इसलिए P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस प्लस 0 कर दीजिए, तो P1 इक्वल टू आपको मिल गया क्या 1 आंसर। फिर P2 पर एट P इक्वल टू 2, P इक्वल टू 2 पर क्या मिल जाएगा, जहाँ जहाँ y है बेटे वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, वहाँ जहाँ जहाँ एट P इक्वल टू 2 नहीं, एट y इक्वल टू एट y इक्वल टू 1, एट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 पर यानी जहाँ जहाँ y है बेटा वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, इट्स मीन्स दिस विल बी 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 3, इट्स मीन्स P2 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 3। तो आपको मिल गया P2 की वैल्यू 3, P0 की वैल्यू 1 और फिर P1 की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। अब आ जाइए, अब इसका कर लेते हैं। P0 फाइंड करना है, इट्स मीन्स एट t, यहाँ t है ना ये, तो t इक्वल टू 0 पर फाइंड करेंगे, t इक्वल टू 0। देयरफॉर P0 इक्वल टू जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, 2 प्लस 0 माइनस 0 इट्स मीन्स 2। P0 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। फिर अब P1 फाइंड करना है, देयरफॉर एट t इक्वल टू 1, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 मिल जाएगा, तो P1 इक्वल टू 3 मिल गया, ठीक है। इसी में जहाँ जहाँ t था वहाँ वहाँ मैंने 1 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ 2 माइनस 1 आपका वैसे भी जो हो जाएगा 1 मिलेगा, 1 प्लस 2 3, वैसे भी कैलकुलेट करेंगे तो 3 मिलेगा। अब P2 इट्स मीन्स एट, यहाँ आ जाएगा एट y इक्वल टू, सॉरी y नहीं t है ना, ये t में फंक्शन है इसलिए सॉरी बार बार वही आ रहा है, t इक्वल टू 2 पर आप P2 कितने मिल जाएंगे बता, 2 प्लस 2 स्क्वायर, सॉरी बार बार क्यों हो रहा है तू, सॉरी। गलती करनी अच्छी बात है लेकिन बार बार गलती करनी अच्छी बात नहीं है। तो देखो बेटा हमें P2 की वैल्यू चाहिए थी, तो t के जगह पे हम 2 रखेंगे, तो मैंने 2 रख दिया। फिर यहाँ t था तो t के प्लेस पे 2, t था t के प्लेस पे 2 मैंने रख दिया। तो यहाँ पे रख देते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ आपको शायद दिखे ना दिखे, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 इंटू 4 हो जाएगा, और ये माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0, तो इट्स मीन्स P2 मिल गया बेटा 2। ये आंसर हो गया। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन 2 का मैंने फर्स्ट सेकंड कर दिया, लेकिन सेकेंड में बेटा आपकी एनसीईआरटी के बुक में जो ये क्वेश्चन है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू ये लिखा हुआ है, और मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, ये t छूट गया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसके बेस पर ये सारे आंसर सही आए हुए हैं आपका।
आप क्या करेंगे, यदि आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड नंबर का, तो ये वाला रख के सॉल्व करेंगे तो पहली वैल्यू 2 ही आएगी। अब आगे वाली वैल्यू t = 1 पर देख लीजिएगा क्या आएगा। t = 1 रखने पर, t = 2 रखने पर क्या आएगा वैल्यू, वो अलग अलग कुछ वैल्यू देंगी। मैंने इसके अकॉर्डिंग का रखा है। आपकी बुक में, एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड नंबर का ये क्वेश्चन है, जो कि टी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, तो आपको आ ही गया है कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बाकी 2 क्वेश्चन जो बच गए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। अब मैं जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करूँगा। थर्ड आइए बच्चों, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई जीरोज अगेंस्ट गिवन बिफोर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस के अगेंस्ट इन्हें सामने दिया हुआ है, इसके जीरोज दिया हुआ है, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जीरोज जो दिए गए हैं वो सही है कि नहीं, वो जीरोज सही है कि नहीं। ये जो दिया गया है ये इसी का जीरोज दिया गया है कि नहीं। तो आपको जीरोज बताया गया है कि यदि ये x के जिस वैल्यू के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरोज हो जाती है, तो इसका मतलब वो x की वैल्यू x = -1/3 क्या है, जीरोज है। यदि नहीं जीरो होगी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू तो उसको जीरो नहीं माना जाएगा। x = 4/5 रखने पर यहाँ पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो हम उसको जीरो मानेंगे, अदरवाइज हम जीरो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। एट x = -1/3 पर p = -1/3 = 3 × -1/3 + 1, 3 बेटे कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 = 0। यानी ये पॉलिनोमियल्स आपको जो है x = -1/3 पर क्या मिल गया, आपको 0 मिल गया। देयरफॉर -1/3 इज 0 ऑफ px, किसका, px = 3x + 1, इसका ये जीरोज है क्योंकि जीरो मिल गया x = -3 पर, -1/3 पर। यदि जीरो नहीं मिलता तो हम क्या कहते कि नहीं है बाबा, जीरो नहीं है, यदि जीरो नहीं आता तो। अब ये x = यहाँ पे चेक करो बेटा, एट x = 4/5, जहाँ x है वहाँ 4/5 हम लिखेंगे। लिख दो बेटा, मैंने लिख दिया बाबू। 5 कट जाएगा, 4 - पाई की वैल्यू ही रखेंगे तो जीरो नहीं आएगा। वैसे भी पाई की वैल्यू हमारी वो अप्रोक्सीमेट होती है 22/7, सो ये जीरो नहीं आ रहा है ना। देयरफॉर p 4/5 डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर जीरो नहीं आया, इसलिए x = 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, px = 5x - पाई, इसका ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। और भी क्वेश्चन 1-2 बताऊंगा इसमें। आजा तुझको पुकारूं मैं, आजा बेटा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। px = ए पॉलिनोमियल्स गिवन है, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल्स, px = x + 1 × x - 2 एंड यू हैव टू चेक द वैल्यू। ओके, कि ये जीरोज हैं कि नहीं इस पॉलिनोमियल्स का। तो एक बार x = -1 पर चेक करना है, फिर x = 2 पर चेक करना है। 2 टाइम्स यू हैव टू चेक हियर, 2 बार यहाँ पे चेक करना है उसको। तो आप चलिए सॉल्यूशन लिखिए, x = -1 पर, एट x = -1 पर, देन एट x = -1 p -1, तो x के प्लेस पे -1, जहाँ x है वहाँ -1 है, जहाँ x है वहाँ -1 है, तो ये 0 हो जाएगा। 0 × -3 ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स एट x = -1 इज 0, देयरफॉर x = -1 इज 0 ऑफ px। कौन सा px, x + 1 और x - 2, इस px की एक आंसर ये हो गया। नाउ अगेन यू विल चेक एट x = 2, देयरफॉर p2 = 2 + 1, 2 -
2, सॉरी बेटा ये माइनस है, -2 पर चेक करना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 + 1 -1, और यहाँ पर क्या था, नहीं -2 पर नहीं चेक करना है, +2 पे ही चेक करना है, +2 पे ही चेक करना है, +2 पे ही चेक करना है। तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे बेटे, 3 हो जाएंगे। 2 - 2 कितने हो जाएंगे, 0। अब इसका मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 0। तो P2 यानी x = 2 पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 रख दिया, क्योंकि x = 2 पर चेक करना था। Therefore x = 2 is 0 ऑफ पॉलिनोमियल। बेटे ये क्वेश्चंस तो आपका हो गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, स्पेस ख़त्म हो गई थी, ठीक है, मेमोरी, ठीक है। तो मैंने देखा डिवाइस बंद है, तो फिर ये बच गया था, ठीक है। तो बस ऐसे ही मैं बकबकाता रह गया, ठीक है, रिकॉर्ड हुआ नहीं, कोई बात नहीं, है ना। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आई थिंक 6 ये नहीं, हाँ 6 है बेटा। 6 क्वेश्चन Px = Lx + m, x = -m/L पर आपको जो है ये चेक करना है कि ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स ये है कि नहीं। तो मैंने बताया था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल चेक करने के लिए वो x की वैल्यू रख दीजिए, यदि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू ये पूरी 0 हो जाती है तो इसका मतलब जीरोज है। तो मैंने जहाँ जहाँ x है वहाँ जहाँ x है वहाँ -m/L हमें रख देना है। x यहाँ है तो -m/L यहाँ रख दिया, और कहीं नहीं है तो L से L कट गया तो -m बचा, -m + m 0 हो गया। जब 0 हो गया पॉलिनोमियल का, इसलिए इसकी जो है वैल्यू क्या गई, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल्स यानी ये x = -m/L 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल्स है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ना 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 ना। देखो बेटा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्या बताना है, फाइंड करना है 0, फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो केवल फाइंड 0 लिख दे रहा हूँ। अब देखिए ये Px है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन x + 5। तो 0 कब मिलता था, 0 कब मिलता था, जब x के उस वैल्यू के लिए ए Px क्या हो जाता था, 0। जब Px की वैल्यू क्या मिल जाती थी, 0 0 0 0। जब Px की वैल्यू 0 मिल जाती थी तब हमें जो है वो 0 उसको कहा जाता था। तो इसलिए बोला है, जब ये कहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स के जीरोज को बताओ, तो सिंपल सी बात है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल Px है वो Px है, उसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 0 कैसे मिलेगा, तो इसका मतलब ये Px = 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, जहाँ Px है यहाँ पे 0 रख दीजिए। Therefore 0 = x + 5। तो यहाँ पे x = क्या मिल गया, -5। वेरीफाई करना है तो कर लो, हालांकि वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं बोल रखा है क्वेश्चन में, फिर भी मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ आपकी संतुष्टि के लिए। तो यदि x = -5 है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -5 रख देंगे, तो इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो देखिए -5 + 5 = 0, -5 + 5 = 0, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को आप ऐसे ही करना है। कुछ क्वेश्चन और हम इसमें कर लेते हैं, 3 क्वेश्चंस करेंगे टोटल, इसमें 7th क्वेश्चन है। तो एक मैं कर लेता हूँ ये 3rd वाला, जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कठिन, तो उसे कर देना है। तो हमने बताया था Px की वैल्यू 0 होगी तभी पॉलिनोमियल्स जो है 0 होगा, है ना, पता चलेगा। तो मैंने इसलिए Px की जगह पे 0 रख दिया। Therefore 0 = 2x + 5। तो आपका जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x + 5 = 0। तो 2x = -5, तो x = -5 में क्या आ जाएगा, 2। तो
अब -5/2 रख करके देख लो, पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से बेटे एक और कर देते हैं जिसमें हमसे ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि इसका क्या होगा। तो मैं आपकी भावनाओं को इस तरीके से समझ जाता हूँ, जहाँ पे C और D रियल नंबर है, C एंड D रियल है, रियल नंबर सिस्टम में बताया गया है। तो आप देखिए सेम वही प्रोसीजर करेंगे बेटा, कुछ अलग नहीं है। Px = 0 रखिए, 0 = Cx प्लस D लिखिए, तो Cx = -D हो जाएगा, D इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो फिर x = -D/C हो जाएगा, -D/C हो जाएगा, जहाँ C और D रियल नंबर्स हैं। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का समाप्त होता है, मतलब ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। वेरी थैंक यू फॉर यू। ओके, थैंक यू तो आपको कहना चाहिए, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं इस गर्मी में पसीना गिराता रहा, आपको बताता रहा, आप कितने इसको कंठस्थ करते रहें मुझे नहीं पता। ठीक है, अब हमारी वीडियो देख करके आपको पता ही लग रहा होगा कि मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ। ये मेहनत सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आप लोग को एक बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश की जा रही है, एक एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है हमारे भारत, हमारे इंडिया के लिए, है ना, हमारे इंडियन बच्चों के लिए। ठीक है, छोटा सा प्रयास है जिसमें मैं एक थोड़ी सी कंट्रीब्यूशंस दे रहा हूँ। यदि आप थोड़ी कंट्रीब्यूशंस करके, यदि आपको समझ में आती है बातें, अच्छा लगता है, तो थोड़ी सी एनर्जी फ्यूल मुझे देना चाहें तो लाइक कमेंट शेयर करके आप ये फ्यूल दे सकते हैं। यदि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ, इस जो है आग की तरह तड़पती हुई दीवारों के बीच में अपने आप को पका सकता हूँ, और पकाते हुए आपको बता सकता हूँ, मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन या स्वेट देख करके आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो इतना काम आप ज़रूर कर सकते हैं, और आपको सारी बातें समझ में आ रही, आपको अच्छा लगता है कि और स्टूडेंट्स इस बात को समझ सकते हैं, तो आप उसको शेयर कर दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।